हेलो एवरीवन। मैं बबीता यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज जो है हम पेट 2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है। इसका जो है सेक्शन ये सीरीज़ जो है ए है, बुकलेट क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर ए का क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। ठीक है ना। इससे हमें बस इतना ही लेना है कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, टफ भी आ सकते हैं, इजी भी आ सकते हैं। टफ तो इतना आ सकता है कि 2021 का पेट का देखें तो बहुत ज़्यादा टफ पूछा था। अभी 2023 का। ठीक है ना। अभी 2021 का देख रहे हैं हम लोग। देन वी कंटिन्यू कम ऑन 2023। ठीक है। तो अभी यहाँ 2021 का सेकेंड शिफ्ट का सेक्शन ए देख रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। तो क्वेश्चन नंबर एक का निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए। निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए, यहाँ पर कुछ नाम दिया गया है और इन नाम के अकॉर्डिंग मतलब कौन कैसे, हेंगशॉन कब आए, फायान कब आया और थॉमस रो कब आए हैं, इनके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है ना। बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी करेक्ट आंसर है, यानी कि फायान आए पहले, उसके बाद हैंगसॉन, देन थॉमस रो। ठीक है। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लासी के युद्ध में। ठीक है। वेलकम ऑप्शन नंबर थ्री, सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थन था। तो सभी जानते हैं डलहौजी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। देन वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो धन्वंतरी भारतीय इतिहास में कौन थे। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य की सभा को शोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है ना। देन वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर फाइव। थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो सभी लोग इसका आंसर जानते ही होंगे। इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो होती है इंडिका के राइटर है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो इसका भी आंसर सभी लोग जानते हैं। बना 27 में, आया 29 में, गया अरे आया 28 में, गया 29 में। ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देन वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर सेवन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्तावित हुई। तो सभी को पता ये लाहौर अधिवेशन में हुई थी, वाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर सेवन का हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। निम्न का मिलान करें, इसका मिलान करना है। कुछ पार्टी कुछ दिए गए हैं और किस संस्थापक दिए गए हैं। तो इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे, गदर पार्टी। तो यहाँ कोड दिया गया है, कोड के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी ए का दू है सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी का जो है लाला हरदयाल है। मित्र मेला का जो है सावरकर है। होम रूल एनी बेसेंट है। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। देन वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया गया निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि राजनीति को धर्म से ना जोड़ें गांधी को, लेकिन गांधी जी नहीं माने थे। फिर उसका भुगतान भी किया था, मतलब उसका भी असर भी देखने को मिला था। ठीक है ना। देन वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, नागा अर्जुना सागर बांध किस नदी पे है। तो नागा अर्जुना सागर बांध कृष्णा नदी पर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी से याद रखिएगा, नागार्जुन और कृष्णा। ठीक है। देन वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर
12 माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो सभी को पता है माउंट एवरेस्ट पर पहली बार जो चढ़ाई की गई थी, हाँ पहली बार जो चढ़ाई की गई थी कब की गई थी? 1953 में की गई थी, ठीक है ना। नाउ वी कम द क्वेश्चन नंबर 13। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बहुत सारे वेरिएंट बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है ना। भिलाई इस्पात संयंत्र के लो अयस्क का स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली और राजहरा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देन वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, एक मिनट कोड दिया होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके सब, ठीक है। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक का, और यहाँ का क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत कर। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्तियां। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय स्टैटिक होता है, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, ठीक है ना। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है सेवा क्षेत्र, सभी को पता है सेवा तृतीय में आता है, ठीक है ना। नाउ तृतीय यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, तो भारत में स्वामीनाथन जी जाने जाते हैं, ठीक है ना। इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 का। और सॉरी श्वेत क्रांति दिया है, हमने सोचा ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हो रही है, हरित क्रांति मैंने सोच लिया था, यहाँ पर श्वेत क्रांति है, तो श्वेत क्रांति के जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है इसका सही आंसर होगा। नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 20। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका भी सभी को पता होगा, पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में भारत के संविधान में इसमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, दंड प्रक्रिया संहिता। ये जो है हमारे राज्य सूची का विषय नहीं है, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। 23 क्वेश्चन क्या है, इनमें से निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय क्या प्रदान करता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। आर्टिकल किस में लिखा है आप लोग बताएं उसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इसका सभी कॉन्सेप्ट पता होगा, अनुच्छेद 40 जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देन वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 25 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो इसका भी सभी को पता है, त्रिस्तरीय बलवंत रॉय मेहता ने त्रिस्तरीय रखा था, तो ऑप्शन नंबर 25 का जो करेक्ट हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय बताया था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो यहाँ पर जो होता है जब सर्किट क्या होगी, क्लोज होगी, ठीक है ना। तो सभी को पता है सर्किट क्लोज सर्किट में ही। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 26 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 होगा, क्वेश्चन नंबर 26 का जो है कि इसको डाउट था, तो इसको कुछ क्वेश्चन थोड़ी गलत हो गया था, तो इस पर फुल मार्क्स सभी को दिए गए थे, ठीक है ना।
नाउ को कम ऑन द क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्या है, ए स्विच इज क्लोज्ड। देखिए अब स्विच होगा तो इसके लिए स्विच, मुझे लग रहा है स्विच वर्ड की वजह से ये जो है ठीक है ना, जो भी ये क्वेश्चन जो है क्या है, इसके फुल मार्क्स दिया गया था। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन थोड़ी रॉन्ग थे। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की, तो सभी जानते हैं रेजिस्टेंस की क्या है, ओम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, नींबू का खट्टा स्वाद इसमें से किसकी उपस्थिति कारण होता है, तो सभी को सिट्रिक एसिड की वजह से क्या होता है, नींबू का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 29, कर्कट जनक रसायन से क्या होता है, ये क्या है, कार्सिनोजेनक। अरे बाप रे, कर्क मतलब हो जाए कर्क मतलब होता है कर, कैंसर को हिंदी में कर्क बोलते हैं, तो कर्कट जनक बोल दिया है तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कार्सिनोजेनिक केमिकल काउज कैंसर, कार्सिनोजेनिक कैंसर काउज करें, तो ऑप्शन नंबर 29 का क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। अब 30 पे आते हैं। 30, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो यहाँ पर आ जाते हैं एपिडर्मिस कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का। ठीक है ना, अब आते हैं 31 पे। 31 का जो है मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसका देखिए यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे तो डी आएगा। नाउ 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। निम्न से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कुंठित। तीक्ष्ण यानी कि वैसे ही, हाँ ठीक है ना। गजवादन, गजवदन का पर्यायवाची है, गदवाजन का परिवाची शब्द है, गजवाजन का परिवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी गणपति, गणपति। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दूध का शुद्ध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का डी, उचित निर्णय करना। ठीक है ना, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बहिष्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा यहाँ पर इंग्लिश है 5 नंबर का। ठीक है, तो 41 से 43 तक गद्यांश यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है, देन आंसर करना है। तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो आंसर इसका आएगा 41 का डी होगा। क्वेश्चन ऑफ नेचर देख सकते हैं कि कैसा पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछ सकता है। देन 42 का द ऑथर जंप आउट, तो इसका 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 43 का करेक्टनेस ऑप्शन बी होगा। 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते इसको। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ 45 का जो करेक्ट 45 का एंटोनिम्स बताना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 47 का करेक्ट होगा। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो है रीजनिंग स्टार्ट हो गया है, रीजनिंग का जो करेक्ट आंसर है 48 का हो जाएगा बी, रुकिएगा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी ओके। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी दहन। ठीक है, नाउ
50 पे आते हैं। 50 का जो करेक्ट आंसर होता है कैलेंडर क्वेश्चन, उसमें शिफ्ट 1 में भी था, शिफ्ट 2 में भी था। इसका करेक्ट आंसर रविवार हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है। 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट, ऊपर क्या बताया था मैंने, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। और 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्टर्ड कार्ड, मास्टर कार्ड। ठीक है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और 53 का देखते हैं। 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आयुष मंत्रालय। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 54 का करेक्ट आंसर होगा, देखिए ये भी क्वेश्चन शायद गलत था, तो इस पर भी फुल मार्क्स दिया गया 54 का भी। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, सभी को मार्क्स मिला होगा इसमें। ठीक है, कॉमन को हो गया होगा। देन वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 55। 55 का जो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है ना। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज यानी कि दिया गया है, क्या नाम से, करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स का ये 56 का जो करंट आंसर होता है दीपिका पादुकोण। ठीक है। उसके बाद जो है 57, क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर डी होगा, जापान। उसके बाद आते हैं 58 पे। 58 है, 58 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, DMK। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, आइसलैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर जो होगा 60 का ऑप्शन नंबर ए होगा, तेलंगाना। ठीक है ना। और 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भूटान। रियाद किस देश की राजधानी है, रियाद किस देश की राजधानी, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सऊदी अरबिया, सऊदी अरब या सऊदी अरबिया। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ 62 तक हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा, एक मिनट, हमने इसका क्या बताया था भाई, 62 का, 61 का हमने बताया था ऑप्शन नंबर भूटान बताया था, 62 का जापान बताया था, रियाद जो है ऑप्शन 62 का क्या हो गया, सी हो गया था। ठीक है। 63 का जो हो जाएगा हमारा, 63 का क्वेश्चन नंबर 63 का जो हो जाएगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 63 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 64 का जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 ईयर। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 65 का करेक्ट आंसर होगा। 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द हेग। 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 67 का करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 67 हो गया, 68 पे आते हैं। 68 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे और आंसर हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा इज करेक्ट आंसर। निम्न से कौन सी एक हरित ग्रह गैस है, तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गैस नहीं है। ठीक है ना, हम क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे हैं, गैस नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। 70 का क्वेश्चन नंबर, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था, तो अर्जुन जो होता है किसे दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। तो यहाँ से लगता है हिंदी स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं, इसको पढ़ेंगे और इसका हम आंसर जानेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। 72 का जो करेक्ट आंसर होगा
72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद होता है 74 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। 75 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब दूसरा गद्यांश आ गया। 75 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आप जो है हम चलेंगे 76 क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन बी सही है। 78 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। 79 का जो है क्वेश्चन नंबर 79 का जो है ऑप्शन सी राइट है। 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का जो है 80 का ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य सही है। अब 81 पे आते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है अब ग्राफ डीआई से शुरू हो गया है, ठीक है ना। अब डीआई में पहला क्वेश्चन 81 से है, इसका 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना डीआई का। तो 81 का जो है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऑप्शन उत्पाद में क्वेश्चन नंबर 82 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लें भाई, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन है देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा सभी को। तो 82 बता दिया। अब ऑप्शन नंबर 83 का क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है 84 का करेक्ट होगा। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फिर डी आई आ गया, देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं 87। क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर 88 का क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओ सॉरी यार, हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर से यहाँ से देखिए 5-5 नंबर के ऊपर 4 आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आप पढ़िए, देन विल कम ऑन द क्वेश्चन 91 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी जो है 91 के करेक्ट होगा। फिर 92 का जो है ऑप्शन शो नहीं कर रहे, तो 92 का जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। अब 93 आते हैं। 93 जो है 93 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 94 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 95 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 96 से 100 तक फिर डी आई आया, यहाँ से क्वेश्चन पढ़े, देन कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 96 का गलत ऑप्शन थे, इसलिए भी सब फुल मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है ना। यानी कि सेट 2 में 3 क्वेश्चन लगभग जे थे जिसमें फुल मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद आता है 97 का ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद आता है 98 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। उसके बाद आता है 99 का ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद आता है 99 के बाद 100 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन का नेचर क्या है। उसके बाद हम अगले शिफ्ट का भी, मतलब अगले ईयर यानी 2021 का कंप्लीट हुआ, अब 2022 का करेंगे, 2023 का। 3 ईयर ही क्वेश्चन पेपर हुआ है अभी पेट का। उसके बाद जो है अभी 2025 में हो रहा है, 2024 में पेट नहीं हुआ था। ठीक है ना, धन्यवाद।